आज देश को दिशा और गति देने में नीति आयोग काफी अहम योगदान अदा कर रही है। इसी बीच हम सभी के समक्ष मैं नीति आयोग की सीनियर एडवाइजर मिस अन्ना रॉय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। वेलकम मैम। नमस्कार। मेरे को यहाँ आप सबके समक्ष आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। खासकर कल बिहार दिवस है, तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ कल के बिहार दिवस के लिए। आप सोचेंगे नीति आयोग तो नीति बनाता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैडम क्यों आई हैं? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2017 में एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत सरकार ने किया था यूएस गवर्नमेंट के साथ। वो हैदराबाद में हुआ था नवंबर 2017 में, और उसका मुख्य विषय था महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना। और वहाँ पे जब इंटरेक्शन हुआ तो हम लोगों ने ये पाया कि इंफॉर्मेशन नहीं है महिलाओं के पास और बाकी उद्यमियों के पास भी। तो उसकी वजह से सरकार की बहुत नीतियां हैं, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब की नीतियां हैं, बाकी कॉरपोरेट्स की नीतियां हैं, इन सब के बारे में पता नहीं लगता और उसका फ़ायदा लोग नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसके चलते ये कहा गया कि हम एक सेल बनाएंगे नीति आयोग में, जो कि ये इन्फॉर्मेशन सबको मुहैया कराएगा। तो जब और मेरे को ये दायित्व दिया गया कि मैं उस सेल को बनाऊं, उसका स्थापना करूं और उसको आगे लेके जाऊं। मैंने तब ये देखा कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स हैं, हर डिपार्टमेंट में हैं, हर राज्य सरकार में हैं, लोकल गवर्नमेंट्स में भी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक सिंगल विंडो द्वारा ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक पहुँचा सके। तो और मैं जो वर्टिकल जो डिवीज़न डील करती हूँ वो डेटा का है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का है, जिसमें कि नए नए तरह के जो आजकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई है, मशीन लर्निंग है, बाकी और टेक्नोलॉजी है, जो कि यूज़ करके बड़ी बड़ी कंपनियाँ, फेसबुक हुए, गूगल हुए, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। वो 1-to-1 आपको आपके जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम सरकार की नीतियों को आप तक क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं। इसको सोच ये जब हमारे उपज आया इस आइडिया का, तब हमने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का गठन किया और इसको हमने 8 मार्च, जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, 2018 में लॉन्च किया। ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम नहीं था, इसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं था शुरू में। ये जो इकोसिस्टम में जो लोग काम करते हैं उन्होंने हाथ मिला के इसको सेटअप किया। आइडिएशन जिसे कहते हैं, आइडिया का लाना, वो नीति में किया। जो एक इंक्यूबेशन कहते हैं कि पौधे को अगर आप उसको वो करते हैं, हिंदी में इंक्यूबेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन उसको जो इनिशियल स्टेजेस में जो उसको बनाना था वो बनाया नीति में। और पिछले साल 2022 में हमने इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया अक्टूबर में, एक नए रूप में। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये मतलब है, ये सरकार की नीति नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन नहीं है, कोई इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी करीबन 50 एंटिटीज़, जिसमें कि सरकारी विभाग हैं, जिसमें कि प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इन सब ने मिलके इसको आगे बढ़ाने का तय किया। और उसका नया रूप लॉन्च हुआ लास्ट ईयर अक्टूबर में। तो जो मैं आज यहाँ आई हूँ, आपको इस प्लेटफॉर्म के लिए बताने के लिए आई हूँ। हम इस प्लेटफॉर्म में कोई अपना स्कीम नहीं लॉन्च करना चाहते। हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए BEA जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका काम आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं।
और हर प्रदेश में हम ढूंढ रहे हैं कि बीए जैसे और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। हमने आज तक मैं सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी, ये वैसे तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिए मुहैया हो सकती है। ये जो इसका URL है वो है wep.gov.in। मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके डिटेल्स आपको दे। सबसे पहले तो आप इस पे रजिस्टर कीजिए। आप भले ही आज एंटरप्रेन्योर नहीं हो, लेकिन अगर आप सोच भी रहे हैं, अगर नहीं भी सोच रहे हैं, तो क्योंकि कोई आपके पैसे नहीं लग रहे, कोई आपका एफर्ट नहीं है, इसमें रजिस्टर करने में कोई हानि नहीं है। एनी इन्फॉर्मेशन इज गुड इन्फॉर्मेशन। तो आप काइंडली, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी बैठे हैं यहाँ महिलाएं और बाकी भी, आप इस पे रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप देखिए कि हमने क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोड किया है। हमने 500 से ज़्यादा ऐसी स्कीम्स बताई हैं जिसमें कुछ एंटरप्रेन्योर का भाग है। इसमें से 77 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और बाकी जो स्कीम्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों की हैं। तो बीए से हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप बिहार के क्षेत्र का देख के बताइए, अगर हमसे कुछ छूट गया है तो बीए हमको ये बताएगा बिहार में क्या क्या गतिविधियां हैं जो हम कवर नहीं कर पाए हैं। इसी तरह हमने इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स को लिया है, एफआईज के, सिडबी वगैरह के स्कीम्स के हैं, और अब हम नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं जिनकी अपनी अपनी स्कीम्स हैं, अब हम उसको अपलोड कर रहे हैं। और ये कोई डेटा डंप नहीं है जहाँ पे आपको इतना सारा 500 स्कीम आप कहोगे मैं ढूंढूंगी कैसे। हमने स्मार्ट मैच में एक लगाया है, AI/ML पावर टूल लगाया, जिसमें आप अपना प्रोफाइल भरेंगे तो आपके प्रोफाइल के बेसिस में और आपके जो आप अपनी क्वेश्चन डालेंगे, अपना क्वेरी डालेंगे, उसके बेसिस में आपको सारी जानकारी मिलेगी। वो चाहे इवेंट्स की हो, चाहे सरकारी सुविधाओं की हो, फाइनेंशियल सेक्टर की एंटिटीज़ की सुविधाओं की हो। आपको ये पता लग सकता है कि भाई कौन सा इंक्यूबेटर और या एक्सेलरेटर मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो आपको बताएगा। तो ये बिल्कुल स्मार्ट मैच मेक के थ्रू आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके संदर्भ में उचित है। आपके ऊपर हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन, डेटा डंप जिसे कहते हैं, वो नहीं करेंगे। ये अभी अक्टूबर में हमने लॉन्च किया है इन सुविधाओं के साथ, और जैसे जैसे दिन बीत रहे हम नए नए इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो आप लोगों से मेरे को ये उम्मीद है कि आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे। सबसे पहले तो आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद उसमें कम्युनिटी पेज है, एक फीडबैक है। आप हमको ये बताएंगे कि अगर हमसे कुछ मिस हो गया है तो वो जानकारी देंगे। आप हमको ये इनपुट्स देंगे कि भाई ये ठीक नहीं चल रहा, या आपका इसमें आप ये सुधार कर सकते हैं, तो ऐसे इनपुट्स देंगे। और एक कम्युनिटी पेज है जिसमें हम चाहते हैं कि जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पूरे देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कम्युनिटी बने, जहां आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं और आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। तो वो कम्युनिटी पेज भी है। अभी हम मेंटरशिप वाला जो है वो बनाने जा रहे हैं, उसका पूरा लेखा जोखा किया है, और हमारी टीम पटना भी आई थी और यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी संज्ञान किया, काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कुछ भी बना दे। हम एक डिमांड बेस्ड वो बनाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों से बात करके वो गए हैं, उसका जब हम फ्रेमवर्क बनाएंगे फिर हम उसे लॉन्च करेंगे पूरा बना के। उसमें भी स्मार्ट मैच मेक होगा, जो मेंटरिंग होगा, आपकी इंडिविजुअल सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो ये आपको जान के खुशी होगी कि इस साल प्रेसिडेंसी है, G20 प्रेसिडेंसी है इंडिया की, और ये फिक्की ने तय किया है कि जो WEP है ये बाकी G20 कंट्रीज को एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में दिया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि हमसे आके जुड़े, तो ना केवल आपको देश के पूरे नेटवर्क का भाग होने का मिलेगा एक अपॉर्चुनिटी, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि आपको ग्लोबल इंफॉर्मेशन भी मिले, और जो ग्लोबल नेटवर्क है अलग अलग कंट्रीज का, वो भी इन फ्यूचर हमको ये आशा है कि हम वो सुविधाएं भी आपको दिलवा सकेंगे जहाँ की आप ये नेटवर्क का पार्ट कर सकें। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार ने
हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसका इतना भार लिया और उसमें इतनी ज़्यादा उन्होंने पहल करके हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को इतना अच्छा बढ़ावा दिया। उसी तरह बिहार के जो युवा हैं, युवतियां हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी उसी तरह का जज्बा दिखाएंगे और हमारे साथ हाथ मिला के रजिस्टर करके हमारे सहयोगी बनके जो ये हमने एक मुहिम चलाई है सबके साथ मिलके उसको और आगे लेके जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू। थैंक यू।